आ गई नोयोन। ये फिर से आ रही है। ये सच में यहाँ है या पता नहीं इनके पैर छूने चाहिए या नहीं। ये सब सच में हो रहा है? इसका मतलब ये जिंदा है और बिल्कुल उन्हीं की जैसी दिखती है। तो क्या मैं सच में आने वाले कल को देख सकती हूँ? मतलब शुचो बाबू की माँ अभी तो जिंदा है, लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं। पैर नहीं छूओगी नोयोन। पर तिल नहीं था उनके पैर पर, जो पहले मुझसे मिलने आई थी। मतलब मुझे आने वाला कल वल कुछ नहीं दिखाई देता, बल्कि जिन्हें मैं देखती थी वो दरअसल शुचो बाबू की असली माँ है, जो अब नहीं रही। यानी ये कोई और है जिसने उनकी जगह ले ली है और अब शुचो बाबू की माँ होने का नाटक कर रही है। पर क्यों? इरादा क्या है इनका? शुचो बाबू, मुझे आपसे। डॉक्टर बाबू कहाँ है? डॉक्टर बाबू, अरे छोड़ो, मैं पूछने आई। इतने सारे लोग क्यों हैं यहाँ? ये कौन है? हाँ? इसके माथे पे इतना सिंदूर क्यों है? नई बहू है क्या? है? अरे छोड़ो, जरा नई बहू का चेहरा तो देख लेने दे। माँ दुर्गा जैसी बहू आई है इस घर में। माँ दुर्गा जैसी बहू लाई थी। सुंदर। माँ दुर्गा के साथ ही चली गई। यहाँ जान ले लेंगे तेरी, मार दी जाएगी तू, मार दी जाएगी तू, मार दी जाएगी तू। माँ दुर्गा का विसर्जन होगा।
बात सुना दो। सुना कि नहीं तू यहाँ नई दुल्हन के साथ खड़ा रहेगा, हिलेगा नहीं, समझा? हे ठाकुर, जिसने मुझे डुबाया था सपने में, वो ये वाली जिंदा माँ है या नकली माँ? मतलब वो परी, वो सपना, सब सच हो रहा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी होगी, पर अब वो भी हो गई। तो क्या मेरा विसर्जन भी सच में होगा? सुन लिया बहू? नहीं बहू, सुन लिया? क्या करेगी तू? मरेगी या मारेगी? मरेगी या मारेगी? उनको बोलना, मरेगी या मारेगी? नई दुल्हन, मरना चाहती हो क्या? मरना ही चाहती हो तो स्वागत है तुम्हारा इस घर में। यहाँ जान ले लेगी तेरी, मार दी जाएगी तू। माँ दुर्गा जैसी बहू लाइए। मरना ही जो मेरा चाहती सबसे हो बड़ा तो दुश्मन है, स्वागत वही है शोजू का सबसे बड़ा घर दुश्मन। में। नयन, आंखें खोलो। क्या तुमने छोड़ क्यों दिया? सही किया। एक सेकंड के लिए मैं भूल गया था, ये लड़की सर से पांव तक पूरी की पूरी फ्रॉड है। ये जो बेहोश होने वाली थी ना अभी, ये भी एक्टिंग है और कुछ नहीं। शोजू, ये क्या तरीका होता है? बस माँ, अब जो चाहती थी मैंने किया ना। अब ये ड्रामा मुझसे और झेला नहीं जाएगा, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। शोजू, नयन, उठो उठो। तो तुम ठीक हो? हाँ, अब चक्कर नहीं आ रहा है ना? बेचारी भोल सी बच्ची पर क्या बीती है, मैं समझ सकती हूँ। एक काम करते हैं, मीना जाकर दूध दालता की थाली ले आ। बिंती, धोती लेकर आ। जल्दी जल्दी हम सारी रस्में निभा लेंगे, उसके बाद नयन को आराम करने का समय भी मिल जाएगा। अरे हट, कोई चौक्कर बिक्कुर नहीं आया है भाभी। ये नई बहू ना नाटक कर रही है। आप तो बहुत भोली है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो फ्रॉड बहरूपिया टाइप का लोग है ना, इनका तो काम ही है ये लोगों का आंख में डस्टिंग करने का। अब आगे आगे देखिए कैसा कैसा रंग दिखाती है। रंग तो अब मैं दिखाऊंगी माला। होली होगी इस घर में, खून की होली। भाभी, आप ना बहुत नरम दिल का इंसान है। ये ऐसा लड़की को काबू में कर पाएगा? माला दी, नई बहू आई है घर पर, जो रस्में करेंगी वो सुहागन करेंगी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कपड़े लड़ाने के अलावा आपको और कुछ आता है? एक बात मैं पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, सब ध्यान से सुन ले। मेरी बहू को अगर किसी ने बुरा भला कहा तो ये याद रहे, जिस ललिता को आप हमेशा नरमी से पेश आते हुए देखते हैं, तो जरूरत पड़ने पर सख्ती बरतने से पीछे नहीं हटेगी। एक काम करते हैं ना, जब तक दूध दालदा की थाली नहीं आती, मुंह दिखाई की रस्म कर लेते हैं। हाँ पलोमी, मुझे लगता है दूध दालता की थाली मैंने रखी थी ना दीदी, इसीलिए मीना दीदी को मिल नहीं रही होगी। मैं भी लेकर आती हूँ। हाँ,
सब कब से तुम्हारा रास्ता देख रहे थे। वो परी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। भाग मत जाना। डर लग रहा है, हमें भी लगा था, पर हम भाग नहीं पाए। यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है और ना ही कभी मुक्ति मिलती है। तुम भी यहाँ बस कैद हो, हमेशा के लिए। याद रखना नोया। एक और नई पहेली। पहेली पहले सूर्य बाबू की पहेली। राहु सूर्यों को खा जाएगा, तुम बचाओगे नहीं उसे? फिर वो औरत जो असल में सूर्य बाबू की माँ है, जो अब नहीं रही। सब कुछ एक पहेली ही तो है, मैं भी एक पहेली हूँ। फिर वो परी। परी तुम्हारा रास्ता देख रही है, जाओगी ना? शाओली, मुझे सूर्य चाहिए, सूर्य चाहिए, और तुम मारोगी उसे। और अब ये इतनी सारी दुल्हन इस घर में, कितनी गुत्थियां सुलझ गई, लेकिन इतनी नहीं आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ठाकुर। मैं क्या करती? सूर्यो के साथ एक के बाद एक एक्सीडेंट्स हो रहे थे, हम सब डर गए थे। फिर गुरुदेव ने भी यकीन दिला दिया कि वो लड़की सूर्यो की रक्षा कवच बन सकती है, तो मैं मान गई। उस दिन गाड़ी में जो हुआ, बचपन से इतनी आत्माओं से मिल चुकी हूँ, कोई दुखी, कोई बेबस, कोई लाचार, पर आप पहली है जो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसके बाद मुझे यकीन हो गया था कि इस लड़की में कोई ना कोई दिव्य गुण जरूर है। तीरथ पर जाने से पहले दीदी ने सूर्यो की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी थी, इसीलिए मैंने उस लड़की को सूर्यो की सेफ्टी के लिए चुना था। किसे पता था कि ऐसे झूठ बोल सकती है। नहीं, अगर वो लड़की सूर्यो की पत्नी बनकर इस घर में आई तो सूर्यो को घुट घुट कर जीना पड़ेगा। मुझे किसी भी तरह दीदी को समझाना होगा कि नयन इस घर में सूर्यो की पत्नी बनकर नहीं रह सकती। हाँ, नयन, अपना पहला कदम दूध दालता की थाली में डालो और धोती पर चलते हुए घर में प्रवेश करो, जैसे ये घर आज ही तुम्हें अपना ले।
मुझे पता है कोई इतनी आसानी से मुझे अपनाएगा नहीं, लेकिन सूर्य बाबू की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी है। हिम्मत देना ठाकुर, मेरे इस पहले कदम से मेरी एक नई जंग शुरू होने वाली है। लाल की जगह काले निशान। हे भगवान, ये कैसा अपशगुन है? अपशगुन! अरे कैसी बहू लाई है आप भाभी? दूध आलता में पाव डालने के बाद पाव के निशान तो लाल होने चाहिए था ना, ये तो काला कलूटा निकला। आते ही इस घर में इसने अमंगल का छाप छोड़ दिया। छी! ये लड़की घर में लक्ष्मी नहीं पनौती बन के आई है। हाय, कैसा अनर्थ है ये? मेरी मानो ललिता, इस लड़की के लक्षण अपशगुन है, घोर अपशगुन। हमारे गांव देहात में लोग कहते हैं कि अगर नई दुल्हन के पांव के निशान काले हो, इसका मतलब उसमें कोई अशुभ शक्ति वास करती है। यानी कि उसके साथ साथ एक काली भयानक छाया भी घर में प्रवेश कर जाती है, जो घर को जला के राख कर देगी। काली नागिन के जैसे। पता है इस काजल से क्या होगा? इसकी कालिक छुड़ाते छुड़ाते तुम्हारी जान निकल जाएगी। अब इस घर के लोग उस लड़की के नाम से डरेंगे, उसे मनहूस कहेंगे, ताने दे देकर उसका जीना मुश्किल कर देंगे। दुर्गा माँ के आशीर्वाद लो, जैसे तुम्हारा नया जीवन का शुरुआत हो। आपको माँ को मनाना होगा कि वो अभी उस लड़की को इस घर से निकाल दे। अब भूतनाथ, बस इतनी हिम्मत दो कि मैं सिंदूर का मान रख सकूं और सूर्य बाबू की रक्षा कर सकूं। क्या आप ही ने सूर्य बाबू की माँ की जान ली है? वक्त की कमी है ना, तो एक काम करो, मुझे ही असली दुश्मन मान लो। माँ, मैंने आपके असली दुश्मन को भी पहचान लिया है। तुम्हारी हिम्मत देख के मुझे बहुत हैरानी होती है। अगर तुमने मेरी बात मानी ना, तो सूर्य को खरोच तक नहीं आएगी, लेकिन अगर नहीं मानी तो क्या होगा सूर्य बाबू का? तो मरेगा सूर्य।